तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी के अंदर अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखना है एंड उसके बाद में हमें ये देखना है कि वो लेवल का लॉजिक यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई होने वाला है। अगर लेवल एंड लॉजिक वहाँ पे अप्लाई हो जाता है तब जाकर के काफ़ी बढ़िया से हमें जो है चीज़ें यहाँ पे देखने मिल सकती है। अब जैसे मॉर्निंग में सेशन में हमारा क्या हुआ कि प्रॉपर लॉजिक वहाँ पे अप्लाई हो गया एंड काफ़ी बढ़िया सब पॉइंट्स भी हमने वहाँ पे जनरेट कर लिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 506 पे हमने वो जनरेट करना शुरू कर दिया, तो 506 ये निकलता है तो ये किधर जाता है, तो ये सीधा सीधा जाता है हमारा 600 क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो इजीली हमारा 100 प्लस पॉइंट्स इजीली यहाँ पे जनरेट जो है वो हो चुके थे। 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया था। ये लिंक जो है ये फ्री टेलीग्राम का चैनल है हमारा एंड अगर आपको इसके अंदर जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, तो वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर जो सेलर्स यहाँ पे थे कि वो सेलर्स अपना जो है पावर यहाँ पे कब छोड़ देंगे एंड पावर बायर्स के अंदर जो है वो कब कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट्स का डाउनफॉल यहाँ पे हुआ ना, उस तरीके से सेलिंग का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो बायर साइड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब यहाँ पे आपको अगर एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे जो है 30 30 एंड 10% का चीज़ काम करता है, तो यहाँ पे 10% वाला लॉजिक काम कर गया अपना। ठीक है, एंड 10% के साथ जो 2T एक सेटअप होता है जो वो भी यहाँ पे काम कर गया था। अब दोनों सेटअप यहाँ पे काम कर गए थे एंड इसका लॉजिक मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बता दिया है। 2T सेटअप के लिए जो है आपको एक पहले जो है डाउन साइड का भी लॉजिक देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे डाउन साइड का लॉजिक अप्लाई हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डाउन साइड का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो गया था, है ना। तो डाउन साइड का लॉजिक अप्लाई होने के बाद हमारे ऊपर में 2T का भी सेटअप मिल रहा था। अब उसके बाद से जो है मार्केट ने काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल दिया एंड ये सब चीज़ हमने यहाँ पे लाइव मार्केट में कैप्चर भी कर लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट साइडवेज जैसे कैसे हो गया था। मार्केट अपने आप में यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवे का जोन में ट्रैप हो गया था। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने आप को ट्रैप कर लिया होगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी चांस है कि मार्केट सीई में जाएगा। अब ये दिखाया जाता है कि मार्केट सीई में जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है निफ्टी बैंक वो क्या करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है एंड कंफ्यूज करने के साथ साथ वो सभी लोगों को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे रेडी होता है। अभी जब सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ट्रैपिंग के लिए रेडी हो जाता है तब ये ट्रैप शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हर एक चीज मतलब अगर पीई हो या फिर सीई हो उसका लिमिट होता है, उसका जो परचेसिंग पावर होता है, फिर चाहे बायर साइड में हो या फिर वो सेलर साइड में हो, तो परचेसिंग जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, मतलब कि उनका लॉस होने लगता है परचेसिंग पावर का। अगर उनका परचेसिंग पावर यहाँ पे कम हो गया, उनका लॉसेस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, अगर उनकी एवरेज की कैपेसिटी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये एवरेज कैपेसिटी, लॉस कैपेसिटी, बाइंग सेलर्स का पावर कैसे होता है, अगर ये सब चीज़ें आपको सीखनी है तो आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेगी एंड यहाँ पे किस तरीके से लॉजिक अप्लाई किया जाता है, उसके लॉजिक के पीछे के जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स कैसे काम करते हैं। ये लॉजिक लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर हमारा लॉजिक आ रहा है लेकिन अगर हमारा लेवल वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करते, ट्रेड प्लान भी वहाँ पे नहीं करते। लेकिन अगर हमारा लॉजिक वहाँ पे आ रहा है, अगर हमारा लेवल भी वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हमारा लॉजिक वहाँ पे काम कर रहा है एंड हमारे लेवल्स भी वहाँ पे काम कर रहा है, तो लॉजिक एंड लेवल्स दोनों हमारा अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हमारा लॉजिक भी वहाँ पे काम कर रहा है, लेवल भी काम कर रहा है, तो हमें पता है क्या करना है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे लॉजिक काम कर चुका है, लेवल भी काम कर चुका है, लेकिन अगर हमारे मार्केट जो है पोजीशन को एक्टिवेट करके अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे आ जाता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का चीज़। अगर वहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर हम बड़े लॉसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होगा तो फिर बड़े प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आपको बड़े लॉसेस में कन्वर्ट होना है या फिर बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा किस तरीके से
आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो, आपके पीछे का एनालिसिस का लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ अगर आपको पता है किस तरीके से किया यहाँ पे जाती है, किस तरीके से आप उसे समझ सकते हो, तब जा करके फिर आप उसे एनालिसिस कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे कि हमारे पास ना इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पे एक जो है सेलर का पावर दिखाई दे रहा था, लेकिन तुरंत सेलर के पावर्स को बायर्स ने कन्वर्ट कर लिया। अब सेलर्स के पावर्स को बायर्स ने कन्वर्ट कर लिया, तो ये कर लिया कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ जो है वो ऑलरेडी आपको बताई गई है, इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था एक दिन पहले, वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाता है हमारे यूट्यूब वाले चैनल में, तो वो जा करके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन वाले मोमेंट्स के आसपास अब यहाँ करके रुका हुआ है। क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है, या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाहता है, या फिर इस जोन के अंदर मार्केट सभी को ट्रैप कर सकता है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। अगर मार्केट्स को यहाँ से ऊपर निकलना है तो 43,710 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर अपर साइड पॉसिबिलिटी निकल करके जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट्स वैसे जो है बिहेव नहीं करता, तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट्स के अंदर ट्रैपिंग हो जाएगा। अगर मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होता है तो फिर कहाँ से एग्जिट करना है वो इम्पोर्टेंट है। टारगेट्स की अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो लगभग 43,780 के आसपास का हम सोच सकते हैं, और उसके बाद में 43,820 के आसपास। ठीक है, अगर इससे बड़ा टारगेट लेना है तो फिर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे 43,977 के आसपास के टारगेट्स के लिए वेटिंग कर सकते हो। हाँ, आपका जो एसएल रहेगा, जितना भी आप रखना चाहते हो उसे आप ट्रेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सीई की बात, मतलब कि सीई साइड में अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, किस तरीके से हो सकती है, तो हर एक चीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये सीई में ना जाते हुए अगर ये पी साइड में एंट्री हमें दिलाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम वहाँ पे सी का एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नहीं। वहाँ पे अगर आपको पी साइड का एंट्री अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर आप लॉजिक के साथ साथ लेवल अप्लाई हो रहा है, मतलब लॉजिक लेवल अप्लाई हो रहा है, तो पी साइड में मोस्टली हम ट्रेड वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पीई में जाते जाते अगर हमारा लॉजिक एंड लेवल वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर मिल जाता है सीई का, तब जा करके फिर हम सी के बारे में सोच सकते हैं, वरना हम यहाँ पे सी के बारे में नहीं सोचने वाले। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकती है, तो 43,602 का एंड 43,588 का, अगर ये दोनों लेवल्स प्रॉपरली ब्रेक करता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का प्रेशर हमें देखने वहाँ पे मिल सकता है, मार्केट और भी नीचे वहाँ से जा सकता है। टारगेट्स की बात किया जाए तो 43,450 एंड 43,488 के आसपास के टारगेट्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो अब जब देखो लाइव मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि कैसे काम किया जाता है मार्केट्स में, किस तरीके से मार्केट्स यहाँ पे ट्रैपिंग करता है, हर एक चीज़। और कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट्स अगर यहाँ से ऊपर निकलना चाहे तो वो यहीं से ऊपर निकलना सकता है, उसके लिए बेहतरीन से लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी मार्केट अभी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट अभी यहाँ पे साइड भी हो गया है। तो इस तरीके से लाइव मार्केट्स के अपडेट, लाइव मार्केट का एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो, आपको पता चाहिए कि आप किस तरीके से ये सब चीज़ें सीख सकते हो, तो आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप इस चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल। ओके।